तो भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ, जो पहले केवल एक व्यापारिक फैसले जैसा दिखता था, अब अमेरिकियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर खुद फंस गए हैं। खासकर बात जब भारत की हो, तो अगले महीने शुरू होने वाले ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका के लोगों के लिए गले की फांस होने वाला है। और अब ट्रंप खुद अपने टैरिफ पर घिरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगले महीने से भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर लगाने से अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर अगले महीने से लागू होने वाली जवाबी टैरिफ नीति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को गर्म कर दिया है। क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2 अप्रैल से भारत से आयातित सामान पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिकी बाजार को गहरे असर में डाल सकता है। खासकर अमेरिका के लाखों मरीजों को महंगी दवाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनरल मेडिसिन सप्लायर है। वहीं भारत का दवा उद्योग भी अमेरिका के इस फैसले से गंभीर संकट में पड़ सकता है, जो उसकी वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे पर गए थे, ताकि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौता कर इस टैरिफ को टाला जा सके। लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है और दोनों देशों के रिश्तों में इस टैरिफ के कारण और भी तनाव पैदा हो सकता है। और देखा जाए तो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं, और ये सस्ती दवाएं अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए जीवन रेखा साबित होती हैं, क्योंकि ब्रांडेड दवाओं के महंगे विकल्प के तौर पर जेनरिक दवाएं लगभग 90% नुस्खों में शामिल होती हैं, जिससे अमेरिकी मरीजों को सस्ती और प्रभावी दवाइयां मिलती हैं। ये दवाएं न केवल मरीजों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, बल्कि अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को अरबों डॉलर की बचत भी कराती हैं। यहां पर कंसल्टिंग फर्म IQVIA की एक स्टडी के अनुसार 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप का टैरिफ लागू होता है, तो कई भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएंगी, जिससे कंपनियां बाजार से बाहर जा सकती हैं। और पहले से ही संकट से जूझ रहे अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की कमी और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका में दवाओं की मांग और आपूर्ति के असंतुलन को और बढ़ा सकता है, जिसका सबसे बड़ा असर बीमा न होने वाले और गरीब मरीजों पर पड़ेगा। खासकर उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य की दवाओं में भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि अमेरिका में इन दवाओं का 60% से अधिक हिस्सा भारत से आता है। उदाहरण के तौर पर एंटी डिप्रेसेंट सेरेट्रालाइन, जो सबसे ज्यादा सलाह दी जाने वाली दवाओं में से एक है, भारत से सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है। भारतीय कंपनियां इसे गैर भारतीय कंपनियों के मुकाबले आधी कीमत पर प्रदान करती हैं, जिससे लाखों अमेरिकी मरीजों को किफायती दवाएं मिलती हैं। और देखा जाए तो अमेरिका में हर 4 में से 1 मरीज पहले ही दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें लेने में असमर्थ है। ऐसे में ट्रंप का नया टैरिफ इस संकट को और गहरा कर सकता है, क्योंकि इससे दवाओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। जबकि अमेरिकी अस्पताल और जेनरिक दवा निर्माता पहले ही चीन से आयातित सामान पर बढ़ाए गए टैरिफ से दबाव में हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकी दवाओं के लिए कच्चे माल का 87% हिस्सा विदेशों से आता है, जिसमें से 40% वैश्विक आपूर्ति चीन से होती है। और यहां पर ट्रंप के कार्यकाल में चीन से आयात पर 20% टैरिफ बढ़ने से कच्चे माल की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। और अगर भारत पर भी टैरिफ लागू होता है तो दवाओं की कीमतों में और भी उछाल आ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर ट्रंप का कहना है कि कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू करें ताकि टैरिफ से बचा जा सके। लेकिन इस विचार में कई चुनौतियां हैं।
ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं बनाने वाले बड़े फार्मा दिग्गज जैसे फाइजर और एली लिली ने अमेरिका में कुछ उत्पादन शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए यह आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं। जबकि भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के सुदर्शन जैन ने इस मुद्दे पर कहा, भारत में दवा उत्पादन अमेरिका की तुलना में 3 से 4 गुना सस्ता है। इसके अलावा अमेरिका में एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने में करीब $2 अरब तक का खर्च आ सकता है और इसे पूरा करने में 5 से 10 साल का समय लग सकता है, जो तुरंत बदलाव संभव नहीं बनाता। और देखा जाए तो भारत का फार्मा क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी औद्योगिक निर्यात श्रेणी है और यह वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत हर साल अमेरिका को $12.7 अरब की दवाएं निर्यात करता है और यह निर्यात बिना किसी टैक्स के होता है। इस शुल्क मुक्त निर्यात से न केवल अमेरिकी मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती हैं, बल्कि भारत के फार्मा उद्योग को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि इस संकट से बचने के लिए भारत को अपने फार्मा सामानों पर टैरिफ हटा देना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अमेरिका से भारत को दवा निर्यात केवल $0.5 अरब का है, इसलिए इसका असर नगण्य होगा और इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। यहां पर भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस ने भी अमेरिकी दवा निर्यात पर शून्य शुल्क लगाने की सिफारिश की है, ताकि ट्रंप के जवाबी टैरिफ से बचा जा सके। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि भारत उनके दबाव में टैरिफ में काफी कमी करने को तैयार है, लेकिन दिल्ली ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ से कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन इस साल के अंत तक दोनों देश पहले चरण के व्यापार समझौते में प्रगति कर सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि न तो अमेरिका और न ही भारत फार्मा आपूर्ति श्रृंखला में किसी तरह की टूट का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक दोनों देशों के फार्मा उद्योग और मरीज अनिश्चितता के साए में रहेंगे। और यहां पर इस टैरिफ का असर सिर्फ दवाओं की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जीवन और आजीविका पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे आम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो देखा जाए तो 2 अप्रैल से शुरू होने वाले इस टैरिफ से अमेरिका को भी नुकसान होने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा, क्या ट्रंप अपने इस फैसले में कुछ बदलाव करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपने इस टैरिफ फैसले में कुछ बदलाव करेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।